नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित पाल है और ये मेरा चैनल टेक्निकल बाबा स्किल्स पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल लेकर आया हूँ। यह कई भागों में बांटा गया है, हम आज इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आगे की वीडियो पर जाने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, हम वीडियो पर वापस आते हैं। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, साइज के बेस पर और पर्पस के बेस पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन बेस पर। एप्लीकेशन बेस पर हमारे कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं जैसे कि दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में यूज़ होते हैं। इसके एग्जाम्पल है एक हाथ घड़ी, वाहन की गति मीटर। गाड़ी को हम रेस देते हैं तो उसका जो मीटर होता है तो वो किस पेस पे पड़ता है, जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है एक एक स्पीड के ऊपर वो हमको शो करता है। थर्मामीटर, जितना हमारा टेम्परेचर गर्म होता है तो उसको क्या बताता है, थर्मामीटर के अकॉर्डिंग। ये सारे एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जिनके द्वारा नंबरों की गणना की जाती है। इन कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों बाइनरी कोड पर की जाती है। बाइनरी कोड हमारे कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज को कहते हैं और जो किस रूप में कार्य करते हैं, 0 और 1 के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझती है और मशीनी भाषा बाइनरी लैंग्वेज को कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल, इन कंप्यूटर का प्रयोग अब सभी जगह किया जाता है, जैसे घर, ऑफिस, रेलवे, होटल, दुकान आदि। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, डिजिटल आदि। तीसरा हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों के गुण हाइब्रिड कंप्यूटर पाए जाते हैं। कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे पेट्रोल पंप पे हम लोग जब पेट्रोल का वो डालते हैं, उसमें पेट्रोल के लिए हम का मुंह पेट्रोल भरने के लिए डालते हैं, तो वो पेट्रोल का टेम्परेचर हमें एक नंबरों के शो में दिखाता है। तो जो कौन सा होता है? कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसका प्रयोग हम हॉस्पिटल में किया जाता है, जैसे इन कंप्यूटर का उपयोग हॉस्पिटल में लगी डिवाइसेस के रूप में किया जाता है। तापमान, रक्तचाप आदि को मापती है। ये परिणाम बाद में डिजिटल भाग के द्वारा अंकों में बदल जाती है। जैसे हॉस्पिटल में लगी होती है, जैसे हमारी सांसों को वो पढ़ता है एक लेयर के माध्यम से और हमको दिखाता है किस में? एक डिजिटल माध्यम से ही हमें पता चलता है। इसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में और भी कई जगहों पे देखने को मिलता है। तो दूसरा आता है अपना वेस्ट ऑन साइज यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, साथ ही इनकी स्टोरेज क्षमता भी अधिक होती है। इनमें अधिक मात्रा में डेटा तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बैंक, सरकारी विभाग आदि जगहों पे किया जाता है। यह 24 घंटे कंटिन्यू काम करता है। इन पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे इसको हम साधारण तौर पर एक सर्वर भी बोल सकते हैं। सर्वर के तौर पे हम देखते हैं कि एक बैंक होता है, एक बैंक में सारे के सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं। वो सारे कंप्यूटर एनी टाइम वर्क करते हैं, तो उन सब का डेटा कहाँ स्टोर होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। इसे हम सर्वर भी कह सकते हैं। बैंक में इसका इस्तेमाल होता है, रक्षा मंत्रालय में भी इसका इस्तेमाल होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी इसका इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज के लिए कंपल्सरी होता है, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर नाम से ही पता चलता है कि ये एक छोटा कंप्यूटर है। लगभग 1970 के दशक में माइक्रो कंप्यूटर का जन्म हुआ था। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो चिप का प्रयोग
होता है जो कि सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। उसके बाद अपना माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, मोबाइल फ़ोन, नोटबुक आदि, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अपना आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर माध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 एक रेफ्रिजरेटर के आकार पर आया होता था। इसका आविष्कार 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य करने वाले क्षमता होते हैं। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसका प्रयोग हम मेन फ्रेम की अकॉर्डिंग किया करते थे, बट इसका साइज छोटा होता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती थी। इसकी मेमोरी स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती थी। पर या इस पर एक या एक से अधिक व्यक्ति भी कार्य कर सकते थे। यहाँ इसका अन्य अन्य संसाधनों में प्रयोग किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष हुआ, इन सब संसाधनों में इसका प्रयोग किया जाता। इस कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती थी और यह व्यक्तिगत रूप में खरीदे नहीं जा सकते थे। इन्हें छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां काम लेती थी, जो छोटी और मध्यम कंप्यूटर इस्तेमाल उपयोग में लेते थे। मिनी कंप्यूटर का उपयोग आरक्षण प्रणाली, रिजर्वेशन सिस्टम और बैंकिंग आदियों में देखा जाता है। उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि जगहों इसका प्रयोग किया जाता। उसके बाद अपना आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है। एक जनरल पर्पस से कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर के कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस को बहुत अधिक मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस के लिए MIPS के बजाय FLOPS, यानी कि सारे कंप्यूटर की स्पीड को MIPS से नापी जाती है और सुपर कंप्यूटर की स्पीड को FLOPS फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों और खरबों की गणना कर सकते थे। यह आप कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर फ्लॉप्स के लगभग 100 क्विंटल तक पहुंच सकते हैं। यानी कि एक सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर लगे होते थे, जिससे यह बड़े बड़े अनुसंधानों में इसका वर्क किया जाता था। ये आपको सामने जो दिख रहा है, ये पूरा एक सुपर कंप्यूटर, पूरा एक रूम के आकार का एक कंप्यूटर होता था। इसमें हजारों प्रोसेसर लगे होते थे। इनका उपयोग मौसम के पूर्वानुमान, मौसम विभाग, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, भौतिकी और रासायनिक विज्ञान के साथ साथ बेहद जटिल एनिमेटेड ग्राफिक जैसे वैज्ञानिक सिमुलेशन और अनुसंधान के लिए किया जाता था। इसी के साथ इनका उपयोग नई बीमारियों का पता लगाने के लिए भी किया जाता था। जैसे कि अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में जो हमारे दवाइयों का या वैक्सीनेशन का पता किया जाता था, वो कौन सा कंप्यूटर का था? सुपर कंप्यूटर। इसका भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जाता था। इसका उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जाता था। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, इसकी स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा तेज होती थी। उसके बाद अगला आता है हमारा बाय पर्पस के बेस पर कंप्यूटर दो भागों में बांटा गया है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस, अभी के समय में जिस कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन्हें ही हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जनरल मतलब नॉर्मल, जैसे कि पत्र लेखन, डेटाबेस से संबंधित कार्य किया जाता है। हम लोग जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? जनरल पर्पस। साथ ही इनका प्रयोग दुकानों, कार्यालय, स्कूल और पर्सनल काम के लिए भी किया जाता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद आता है अपना स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एक स्पेशल कंप्यूटर, यह बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किसी स्पेशल काम को करने के लिए इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती थी। जैसे कि हम इसको एग्जांपल में बता, जैसे हम कह सकते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार ऑटोमेटिक वर्क करना, तो वो सब किस में आता है? हमारा स्पेशल पर्पस में। दोस्तों ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी परेशानी हो तो हमें
कमेंट करके बताएं, जिससे हम नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाया तो उसमें इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ना होने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।